देखते ही देखते कियांग ने 1000 टन भारी लोहे की जंजीर खींच ली। बगल में खड़ी बूढ़ी औरत भी पीछे नहीं रही। उसने केवल एक हाथ से दूसरी जंजीर को आसानी से पकड़ लिया। फिर कियांग की हैरान नजरों के सामने दोनों ने मिलकर जंजीर खींची और अचानक उनके पीछे से एक शक्तिशाली जलधारा फूट पड़ी। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, एक विशाल मछली की पूंछ पानी से बाहर आ गई। असल में लोगों के पैरों के नीचे कोई छोटा द्वीप नहीं था, बल्कि एक हजारों साल से सोई हुई बेल थी। जैसे ही उसका विशाल शरीर पानी से बाहर निकला, उसकी त्वचा पर पहले से ही जलकुंभ भी उगाई थी। अब वो आखिरकार अपने सपने से जाग गई और हल्के से कूदकर पूरी तरह से समुद्र से बाहर निकल गई और लोग इसी तरह आकाश में ले जाए गए। जाहिर है यह व्हेल, जो न जाने कितने हजारों सालों से जीवित थी, पहले ही एक कुएं में बदल चुकी थी। पौराणिक देवताओं के अवशेष तक पहुंचने के लिए जादूगरनी ने जंजीर को कसकर पकड़ लिया और उड़ान की दिशा को नियंत्रित किया, डरते हुए कि यह विशाल जीव उन्हें हजारों मीटर ऊंचाई से गिरा देगा। कुछ ही देर में वे उड़कर पहुंच गए। बर्फीली पहाड़ की चोटी पर पहुंचने ही वाले थे। लोग जल्दी से पूरी ताकत लगाकर उस 1000 टन की जंजीर को पकड़ने लगे, को की उड़ान की गति को धीमा करने की कोशिश में। इसके बाद आदमी ने साथी को पकड़कर बर्फीली पहाड़ पर फेंक दिया, लेकिन इससे पहले कि सभी लोग को की पीठ से उतर पाते, को अचानक दिशा खो बैठा और बर्फीली पहाड़ की चोटी की ओर स्थिर होकर बढ़ने लगा। सौभाग्य से जीवन और मृत्यु के इस क्षण में जैक ने अकेले ही जंजीर को कसकर पकड़ लिया और फिर अपनी प्राचीन शक्ति का विस्फोट किया। आखिरकार को के टकराने से पहले ही उसने उसकी उड़ान की मुद्रा को खींचकर ऊपर कर दिया। इसके बाद जैक भी गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में को की पूंछ के साथ फिसल गया और इस तरह एक हिमस्खलन आपदा से बचा लिया।